हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं ये 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी दूसरी इकाई का 7वां लेसन आज हम देखने जा रहे हैं। ये लघु कथाएं हैं दो, ज्योति जैन ने इनके लिए ये हमारे लिए लिखी है। आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ज्योति जैन जो है वो 1964 में इनका जन्म हुआ था और ये मुख्यतः कथा साहित्य और समीक्षा के क्षेत्र में लेखन इन्होंने किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जलतरंग और भोरवेला, ये भी कहानी संग्रह है। तो लघु कथा का ऐसा रहता है कि किसी इसमें एक ऐसा लघु कथा में क्या रहता है, किसी एक बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। ये चातुर्य है लेखिक। अब ये लेखिका है यहाँ पर ज्योति जी, तो इन्होंने बड़े चतुरता के साथ में ये दो कहानियां और उसमें से एक संदेश हमारे लिए सुंदर दिया है। देखिए, ये पठनार्थ है, पूरक पठन जिसको हम बोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दावा, पहला लेसन, पहली लघु कथा। बहस चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। एक वहां बहस चल रही थी और सभी वहां जो भी लोग बैठे थे वो कहते थे कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ। तो अपना दावा किस तरह से पेश कर रहे थे देखिए। शिक्षक का कहना था, हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं। नौनिहाल का मतलब होता है, नौनिहालों का मतलब होता है होनहार बच्चे। होनहार बच्चे ना, आपके जैसे बच्चे जो होनहार, हम होनहार बच्चों को शिक्षित करते हैं और अतः यही देश की बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए हम ही देशभक्त हैं। चिकित्सक का कहना है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, सर्जन नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचा सकते हैं। डॉक्टरों का कहना था कि हम देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र हमें ही मिलना चाहिए कि हम देशभक्त हैं। चिकित्सक का मतलब है, यहाँ पर कहेंगे हम डॉक्टर, ठीक है। चिकित्सा करने वाला वैद्य। हम इसलिए, मैं यहाँ डॉक्टर इसलिए लिखता हूँ कि वरना अदरवाइज यहाँ वैद्य करके भी लिख सकते। डॉक्टर ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन मैं चिकित्सा करने वाला वैद्य लिख देता हूँ। चिकित्सा करने वाला मतलब जो आपको ट्रीटमेंट देता है उसको कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी दावा किया, दावा जताया। तो बिजनेसमैन, किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। खादीधारी नेता आ गया है, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। यह सुनकर सब धीरे धीरे खिसकने लग गया। सब लोग जो वहां बैठे हुए थे, एक एक लोग चलने लग गए। अभी तभी आवाज आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे क्या? वहां पर लाल सिंह नाम का एक आदमी भी बैठा था। उसको किसी ने बोला, आपको नहीं कहना है क्या कुछ? तब लाल सिंह का कहना ये था, मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी है लाल सिंह जो है वो रिटायर्ड फौजी, फौज में से रिटायर हो गए। किस बिना पर कुछ कहूँ? मैं किस बिना पर कुछ कहूँ मतलब मैं कैसे कुछ कहूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 3 बेटे, मेरे 3 बेटे फौज में पहले ही शहीद हो गए। अब मेरे पास शहीद देश को देने के लिए है क्या? देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने अपने 3 बेटे फौज में शहीद करने के लिए दे दी, फौज को दे दिए, देश को दे दिए है, वो कहता है कि मेरे पास में कुछ नहीं इस देश को देने के लिए। मैं अपने आप को देशभक्त क्या बताऊं? अब मेरे पास तो देश को देने के लिए कुछ नहीं। एक्चुअली ऊपर में जितने भी लोग हैं, शिक्षक, डॉक्टर, कंस्ट्रक्शन करने वाले, इंजीनियर, बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन, ये काय के देशभक्त है? असली देशभक्त वो फौजी है कि जिन्होंने अपने बेटे इस देश पर न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों, और वही कहते हैं कि अब हम इस देश को क्या दें? 3 बेटे दे चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस बात का दुख है। तो यही लघु कथाओं का सार होता है दोस्तों, कि लघु कथाओं में बहुत सुंदर बात 1 मिनट में, 1 वाक्य में कही जाती है, उससे ही सब संदेश आ जाता है। ये बहुत सुंदर है ना। चलो दूसरी लघु कथा, नीम का पेड़। बाउंड्री वॉल में बाधक बंध रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। बाउंड्री वॉल मतलब 2 घरों के समझो बीच में एक बाउंड्री रहती है। वो बाउंड्री, वहां पर जब हम क्या बोलेंगे, दीवार बनाते हैं, तो उसमें एक नीम का पेड़ था। अब वो सबको खटक रहा था। बाउंड्री वॉल तो बनाना है, लेकिन अब वहां पर तो नीम का पेड़ है। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। चलो आखिर फैसला ऐसा हो गया कि उसको काट डालते हैं। काका साहब उदास हो चले।
वहां पर जो सीनियर थे काका साहब उनके घर में, वो नाराज हो गए। उनका बेटा राजेश समझ रहा था कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। अब राजेश बोल रहा था कि अगर वो पेड़ हम नहीं कटवाते तो कार रखने में दिक्कत आ जाएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में कहा ठीक है, ओके। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब आपको नीम का पेड़ ही काटना है, उसके बगैर अगर आपकी कार पार्क नहीं हो सकती तो ठीक है। बहुत नाराज होके वो कहकर उन्होंने चुप्पी साध ली। चुप्पी साध ली मतलब वो शांत हो गए। चुप्पी साधना मतलब शांत हो जाना। शांत हो जाना, वो शांत हो गए कि चलो ठीक है, आपको जो करना है वो करो। नाराज हो गए। हमेशा अपना रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। हमेशा रौब के साथ कहते कि ये नहीं, ये होगा, ये ऐसा ही चाहिए मुझे, ऐसा काका साहब कहते थे। लेकिन अब जरा नाराज हो गए तो राजेश को भी अच्छा नहीं लगा। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम तने की लकीरें नजर आने लग गई। अब जैसे ही उसने अपने पिता की तरफ थोड़ा देखा तो उसको लगा नीम तने की लकीरें नजर आने लगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उसको अपने पिता को झाड़ काटने के बाद में जो दुख हो रहा है वो नजर आने लग गया उसको। उतने में क्या हुआ कि राजेश का जो लड़का है वो उनके पास में आ गया। हैप्पी फादर्स डे पापा, वो उसने कहा। अपने 7 साल के प्रतीक की आवाज में उसके विचारों को विराम दे दिया। विराम देना मतलब उसका शांत हो गया, मतलब स्तब्ध हो गया, रुक गया। विराम देना मतलब रुक गया। पापा आज फादर्स डे है, मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। अब ये राजेश, ये काका साहब जो राजेश के पिता थे, अब ये राजेश का लड़का जो है प्रतीक, वो आया, उसको हैप्पी फादर्स डे कहा, फिर उसको जो देना है वो दे दिया। एक क्या दिया उसको, पौधा दे दिया। एक पौधा, ये मैं आपके लिए लाया हूँ हैप्पी फादर्स डे का गिफ्ट। पापा इसे वहां लगाएंगे जहां इसे कोई काटे नहीं। अब देखो ये बच्चे को भी लगा कि अब ये देखो नीम का पेड़ काट रहे हैं, तो ये बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है कि अब देखो हम ये झाड़ वहां लगाएंगे इसको कोई काटेगा नहीं। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं। एकदम राजेश ने भी अपना पैतरा बदल लिया। फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। राजेश ने ऐसा कनखियों से मतलब बारीक में देखा काका की तरफ। बाहर सर्र से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूम कर लहरा उठा। तो वहां पर जो नीम का झाड़ है, जैसे काका जी और नीम, वो दोनों को उसने एक ही जैसा कहा। काका जी भी बूढ़े थे, अब नीम का पेड़ भी बूढ़ा था, बहुत पुराने हो चुके थे। दोनों खुश हो गए। जैसे राजेश ने कहा कि नीम का पेड़ हम नहीं काटेंगे, गैरेज हम कहीं और कर लेंगे, गैरेज की कोई और व्यवस्था कर लेंगे। तो काका जी भी खुश हो गए। तो दोस्तों ये झाड़ काटना नहीं है, ये मैसेज है इसमें से। तो झाड़ों को काटिए मत, यही अपने को कहना है। लेकिन कहने का तरीका इतना सुंदर है लेखिका का कि वो बहुत दिल को भा जाता है। तो दोस्तों ये 2 लघु कथाएं थी, दोनों में सुंदर मैसेजेस दिए गए हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों जो है वो बराबर ढंग से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, चलेगा। और इसके बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो चाहे तो फिर से देख सकते हैं। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे थोड़े से 2-4 और मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लघु कथाएं ज्योति जैन, ये जो आज का जो हमारा लेसन है, ये वीडियो हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वाध्याय और वर्कबुक दोनों सॉल्व कर लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षाएं रखता हूँ। और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे लेसन के साथ में, शायद जिसका नाम है झंडा ऊंचा सदा रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं।